जैसे ही मैया ने जैसे ही देखो है कि कन्हैया दुल्हन मांगते हैं, तोले मन झुको लड़न लगो कई मैया मोए चाहिए बहू, कई मैया मोए बहू चाहिए तो कई तोए बहू चाहिए, रत्ती रत्ती के हो तुम्हें बहुए चाहिए वहीं से, कहीं हाँ मैया कहीं हमें बहू बढ़िया नहीं चाहिए, कहीं कैसी चाहिए, कहीं मैया जब हम मांगेंगे ना वैसी हमें बहू ले दियो, कहीं कैसी, कहीं चाल चले जैसे भैंस हाले मन सुगाने, कहीं ऐसी बहू चाहिए, कहीं चाल चले जैसे भैंस हाले और सींग कान हो सूप जासी, और मैया ऐसी बहू दे दे जो काम आवे काशी काशी, मैया काऊ काम की ना हो पर बहू चाहिए। आय मैया कान लगी आय दादा जैसे ठरक जे पैदा भई ने भाई रत्ती रत्ती कहने बहू चाहिए, हाय चले जाओ इनसे। आज इधर भगवत प्रेमियों जैसे ही मैया ने राधा जी के चेहरे की तरफ देखा तो बड़ी ही प्रेम से बैठा लिया, बेटी क्या नाम है तुम्हारा? तो राधा जी कहने लगी माँ हमारा नाम राधा है, और कहने लगी तुम्हारे बाप का नाम, तुम्हारी मैया का नाम कहाँ है? कहने लगी तुम्हारे पिता को कहाँ नाम है? तो राधा जी कहने लगी हमारे पिता का नाम है वृषभान, हमारी मैया का नाम है कीर्ति। आज भगवत प्रेमियों जब कहने लगी कि हमारे पिता का नाम है वृषभान और हमारी मैया का नाम कीर्ति है, जो परेशानी के रहने वाले हैं। भगवत प्रेमियों वृषभान बड़े ही प्रतापी इंसान थे, यानी बड़े ही नामी थे, और वृषभान के एक ही संतान थी जिनका नाम था राधा। और भगवत प्रेमियों राधा भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, राधा भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, राधा साक्षात लक्ष्मी थी। भगवत प्रेमियों आज राधा जो है कहती माँ हमारा नाम तो राधा है, हमारे पिता को नाम वृषभान है, हमारी मैया को नाम कीर्ति है। और इधर यशोदा मैया ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, भोजन बनाए, राधा जी को भोजन कराने लगी। जब भोजन कराने लगी तो राधा जी ने भोजन किए, जल पात्र पिया, जल पात्र पीकर के आज इधर भगवत प्रेमियों राधा जी जो है कहने लगी मैया आना जाना बनाए रखना। आज इधर कहने लगी सुनो माँ कि राधा बोली वृषभान पिता और जो बरसाने में रहते हैं, और मैया को नाम कीर्ति है और हमें राधिका कहते हैं। आज इधर भगवत प्रेमियों कहने लगी माँ हमारी मैया का नाम कीर्ति है, पिता का नाम वृषभान है, जो बरसाने के रहने वाले हैं। आज इधर शाम हो गई
तो भगवत प्रेमी मैया कहने लगी बेटी अब शाम होने के लिए जा रही है, ऐसा न करो तुम अपने घर को जाओ। और बेटी फिर आते जाते बनी रही हो, जो तुम्हारो ही घर है का दूसरे को नहीं है। लली आती रही हो फिर इधर भगवत प्रेमी मैया कह रही है कि बिटिया, और बोली हिमा कि बेटी जाओ अब देर भई, और मेरी कीरति से भेंट गई हो, और चाल ला के संग अकेली बिटिया घर में आती रही हो। कहने लगी बेटी शाम हो रही है धीरे धीरे, और कीर्ति के घर में कोई दूसरो बालक ना है। ऐसा करो लली आज तुम चली जाओ, और आती जाती बनी रहे हो, जो तुम्हारे घर है। आज भगवत प्रेमियों भगवान को बुलाया, कहने लगी लला कछु दूर तक राधा को छोड़े आओ, और तुत्ते ही वापस आयो, ठीक है, लौट के तुरंत ही आयो, ठीक। भगवान कहने लगे हाँ मैया हम भाई जा रहे। आज भगवान राधा को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। बात ही बात में भगवान बरसाने तक पहुंच गए, राधा के घर तक पहुंच गए। जब तो इधर कीर्ति ने देखो आय बड़ो नीको लला है, जो किनको लला है। तो राधा जी कहने लगी मैया ये तो हम जानते, तो मैं इनसे बातें करके तो देखो कितनी मीठी मीठी बात करते हैं। जय लगत इनके मुंह में गुड़ को शरबत घोरो रखो है। आज कीर्ति ने बड़े ही आदर से बैठा लिया है अपनी गोदी में श्याम को। अरे कीर्ति ने गोदी में बड़े आदर से बैठायो, आज भगवत प्रेमियों जैसे ही भैया कीर्ति ने कहा कि बेटा शाम होने के लिए आएगी, यशोदा के घर में कोई दूसरो बालक ना ऐसो करो तुम।
अधिक काजल की तरफ से 11 मुद्रा भेंट होने परम पिता परमात्मा के चरणों में भोले बाबा माँ भक्तन का कल्याण करें, सदैव सत बुद्धि बनाए रखे, सदैव इनके भंडार भरते रहे। आज भगवत प्रेमियों इधर जैसे ही देखा है कि भगवत प्रेमियों भैया कीर्ति ने, अरे कन्हैया तुम तो बड़े सुंदर हो, बड़े प्यार से भोजन करवाए और कहने लगी बेटा अब तुम घर को जाओ, अब तो शाम होने के लिए आई गई। आज इधर भगवत प्रेमियों राधा से भगवान कहने लगे राधा हम तो तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए आए और तुम हमें रास्ते में छोड़ के चली जाओ, ऐसा करो अब तुम चलो। तो राधा कान लगी कन्हैया अब तुम जाओ और कन्हैया आते जाते बने रहो, तुम्हारे बगैर हमें अच्छा नहीं लगते कन्हैया। कन्हैया अब इतने खन तुम चले जाओ और कभी ना कभी अपने दर्शन दे दिया करो। और अवनीश की तरफ से 10 मुद्रा भेंट होने परमपिता परमात्मा के चरणों में